हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। इस हिंदू मैरिज एक्ट का आज हम बात करेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? हिंदू विवाह की क्या शर्तें हैं, हिंदू मैरिज की क्या कंडीशंस हैं जिससे कि ये जो विवाह है, जो हिंदुओं का हिंदू से विवाह है, वह यानी कि वैलिड है, विधि मान्य है। तो उस केस में आज हम बात करेंगे कि क्या कंडीशंस हैं विवाह के समय। जो फर्स्ट कंडीशन है, विवाह के समय जो पति या पत्नी है पक्षकारों के, वह जीवित नहीं होने चाहिए। यानी कि पत्नी की तरफ से उसका पूर्व पति है तो वह जीवित नहीं होना चाहिए, और पति की तरफ से अगर उसकी पत्नी ये है पूर्व, तो वह जीवित नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में विवाह जो है वो वैलिडेबल है, यानी कि विधि मान्य है। अगर यह कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती है तो उस केस में इसी एक्ट के धारा 11 में यानी सेक्शन 11 में जो विवाह है वह सुनने या श्रवणकरणीय करवाया जा सकता है। और अगर जो विवाह इस तरीके से किया गया है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, दंड का भी प्रोविजन दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 में। धारा 17 में बताया गया है कि आईपीसी की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। अगर जो व्यक्ति, जो पक्षकार पति या पत्नी के जीवित रहते हुए शादी करता है, विवाह करता है। तो सेकंड है अयोग्यता के बारे में बताया गया है कि जो विवाह कर रहा पक्षकार है, दोनों में से कोई पक्षकार हो सकता है, वह पहला चित्त विकृति के कारण सम्मति देने में असमर्थ है, यानी कि वह अनसाउंड माइंड है और अपनी सम्मति विवाह के लिए देने में असमर्थ है। तो उस कंडीशन में भी जो विवाह है वह वैलिड नहीं होगा। सेकंड है कि विधिमान यानी सम्मति देने में तो समर्थ है, लेकिन किसी मानसिक विकार के कारण, किसी मानसिक उसकी स्थिति ऐसी है कि उस विकार के कारण वह विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो गया है। यानी कि वह बच्चा पैदा करना या विवाह की जो कंडीशन होती है उसे फुलफिल नहीं कर सकता। तो उस केस में भी जो यह प्रोविजन दिया गया है, जो विवाह है वह वो वैलिड नहीं होगा। थर्ड है उसे बार बार उन्मत्तता का यानी कि मिर्गी का या पागलपन का दौरा पड़ता है। तो उस केस में भी, इस कंडीशन में भी जो विवाह का पक्षकार है, जो विवाह कर रहा है, वह इससे योग्य हो जाता है। तो इसमें जो प्रोविजन दिया गया है कि अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है, मैरिज हो जाती है, तो उस केस में हिंदू मैरिज एक्ट के ही सेक्शन 12 में बताया गया है कि जो विवाह है उसे सुन्नीकरणीय कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कि जो पनिशमेंट है, जो दंड है, उसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, यानी कि कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वैसे भी अनसाउंड माइंड या चित्रवृत्ति के कारण अगर जो व्यक्ति होते हैं उनको दंड नहीं दिया जाता है। जो थर्ड है वह है कि वर, यानी कि जो वर है वो 21 वर्ष की आयु और वधू जो है वो 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो, तभी ये विवाह जो है वह वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर इससे छोटी उम्र में अगर विवाह किया है तो जो इसके लिए अलग से जो एक्ट बना हुआ है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत जो विवाह है वह सुन्नीकरणीय हो जाता है। और जो अगर इस तरीके से विवाह कराया जाता है तो उस केस में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 में भी के क्लोज ए में प्रोविजन दिया गया है कि 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा सकता है इस केस में। फोर्थ जो कंडीशन है वह है वे प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना हो। मीन्स जो व्यक्ति है, जो पक्षकार है, उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच जो विवाह है वह अनुज्ञात ना हो। मीन्स कि जो किसी रूढ़ी के कारण उसे रोका ना जा रहा हो उन पक्षकारों को,
तो उस केस में अगर इस तरह से रोका जाता है तो उस केस में जो विवाह है वह वैलिड नहीं होगा। जो 5 पॉइंट है, 5 कंडीशन है, वह 5th कंडीशन कहती है वह एक दूसरे के सपिंड ना हो। मीन्स सपिंड का मीन्स क्या होता है, यानी कि जो माता है उसकी साइड से 3 पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी भी गिनी जाएगी, 3 पीढ़ी तक जो रिश्तेदारी है उसके बीच विवाह नहीं हो सकता। और जो पिता है उसकी 5 साल तक, 5 पीढ़ी तक की जो रिश्तेदारी है वह उसके बीच विवाह नहीं हो सकता, उन नातेदारी में विवाह नहीं हो सकता, उसे कहते हैं सपिंड। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई विवाह करेगा तो वह व्यक्ति जो है, ये जो विवाह है वह शून्य यानी कि शून्य हो जाएगा, उसे वॉइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई प्रोविजन दिया गया है तो धारा 18 में प्रोविजन दिया गया है जिसमें कि 1 मास तक की सजा और कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये हमने बात करी हिंदू मैरिज एक्ट की क्या कंडीशंस हैं। आज और उसके बाद बताती हूँ आपको केस लॉ। केस लॉ है सावित्री देवी बनाम मनोरमा बाई, AIR 1998 MP 114। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड केस है अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र शर्मा, AIR 1991 MP मध्य प्रदेश 2005। अगर ईसाई और हिंदू महिला के बीच विवाह जो हो गया है तो वह प्रारंभतः शून्य माना जाएगा। इसके लिए केस लो है नीलेश नारायण राजेश लाल बनाम कश्मीरा भूपेंद्र बाई वेंकर, 2010, AIR 3 पेज 3 and 4, पेज जो है 3 and 4 गुजरात। तो फ्रेंड नोट कर लीजिए ये केस लो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।